मकतूल भी तहरीक इंसाफ, कातिल भी तहरीक इंसाफ। दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग। तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। निगरान वजीर आला पंजाब और IG की अनोखी प्रेस कॉन्फ्रेंस। PTI कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह की मौत को हादसा करार देने की कोशिश की। मामले पर इल्जामात की भी बौछार कर दी। मोहसिन नकवी ने इल्जाम लगाया कि जिले शाह के वालिद को खड़े रहने के एवज पैसों की पेशकश की गई। दावा किया कि मकतूल के वालिद के पास IG खुद जाकर सारे सबूत देंगे। IG पुलिस का कहना था कि पुलिस पर इल्जामात लगाए गए। जिले शाह की मौत को इंतजामिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश की गई, धमकियां दी गई। जहां बहक होने वाले शख्स के वालिद को इंसाफ फराहम किया जाएगा। गाड़ी हमने 31 कैमरों की मदद से मालूम करते हुए पीछे जाते हुए ये GB सिक्योरिटी की बेसमेंट से बरामद की, जिसमें इस मजलूम शख्स को पीछे डाला गया था और उसमें खून मौजूद है। फोरेंसिक्स करा दी गई है। ये गाड़ी डिवाइडर पे CMH के ऊपर, ये जब टकराती है ब्रिज के ऊपर, फोर्ट्रेस ब्रिज पे 6:24 के ऊपर, और उसको वो फौरी तौर पे डालते हैं। वो कोई क्रिमिनल्स नहीं है, उनकी कोई इस तरह की साजिश नहीं है शख्स को मारने की। कहा जाता है कि ये इस डेथ को, इस अनफॉर्चुनेट डेथ को इस्तेमाल किया जाए और इसको मिसयूज किया जाए और पुलिस को और सिस्टम को अब्यूज किया जाए। खुलेआम कह रहे हैं कि जी ये तो इनके कत्ल से मारा गया, आप एप्लीकेशन दे रहे हैं कि जी इनके कत्ल से मारा गया। यार ये तो ज्यादती है। और उसके बाद आप उसके वालिद को जाके कह रहे हैं कि जी आपने खड़े रहना है, ये कत्ल हुआ है, हम आपको पैसे भी देंगे, हम आपको ये सारा कुछ भी करेंगे। वो एक अलग चीज है। मतलब कितना झूठ बोलेंगे। मैं अपनी जात से रिलेटेड कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सियासत में जो मर्जी करें, हमें कोई परवाह नहीं है। गंदुम जवाब चना। IG से सवाल पूछा गया कि इमरान खान के खिलाफ पर्चा क्यों काटा गया। उनका जवाब मुलाहिजा कीजिए। जिस वक्त ये आई है और एक मजलूम शख्स की डेथ की इतला आई है और पथराव और पुलिस तशद्दुद और तमाम चीजों की बात हुई है, तो मैंने आपको पहले इसका जवाब दे दिया। 302 ऐड हुई। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट है। जब हमें पता चला तो उसके बाद हम वो चीज कर देंगे। 302 क्यों दी गई? जिस वक्त ये इतला आई है और एक मजलूम शख्स की डेथ की इतला आई है और पथराव और पुलिस तशद्दुद और तमाम चीजों की बात हुई है, तो मैंने आपको पहले इसका जवाब दे दिया। 302 ऐड हुई। उस वक्त तो हमें पता ही नहीं था कि एक्सीडेंट है। जब हमें पता चला तो उस चीज का। निगरान वजीर आला पंजाब का जानिबदाराना अंदाज अपने ओहदे का हवाला भी देते रहे, साथ ही इल्जामात की बौछार भी करते रहे। बोले हमें अपना काम करने दें, अगर आप समझेंगे कि मैं प्रेशर में आ जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा। इलेक्शन से कबल माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सियासत कर लें लेकिन लोगों को गुमराह ना करें। जमान पाक के रिहायशियों की रोजाना कॉल्स आती हैं कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं था, पहले मुझे सियासत में डाला गया, फिर ओहदे पर ना होता तो किसी और अंदाज में जवाब देता। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई। IG पंजाब और निगरान वजीर आला के चेहरे से आया था कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के खिलाफ चाराजोई का ऐलान कर दिया। बोले चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अली बिलाल के कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बना। ताकत हमेशा नहीं रहती। 30 अप्रैल के बाद पंजाब में हमारी हुकूमत होगी। आप विजिबली देख सकते हैं, बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर और IG दोनों जो हैं वो इस कदर घबराए हुए हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। और ये जो कातिलों ने आज कत्ल को छुपाने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे साफ आया है कि किस तरीके से इन्होंने एक बहिमाना कत्ल में मुलव्वस है। और ये जो हुकूमत इस वक्त ये जो लोग हमारे सामने बैठे हैं, इंशाअल्लाह ये अल्लाह की पकड़ में भी आएंगे और कानून की पकड़ में भी आएंगे। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर जावेद अकरम ने जिस तरीके से एविडेंस को बदलने की कोशिश की, एविडेंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश की और अपनी ही ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम जो है उसको गलत साबित करने की कोशिश की। IG और ये जो मोहसिन नकवी है ये तो बिल्कुल क्लियरली इन्वॉल्व है इस कत्ल में। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इनको इस कत्ल की सजा मिलेगी। आज ये ताकत में है
ये कोई भी सीबीआई ने तो कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। डॉक्टर साहबा, कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आवाम को दिखाई, लेकिन आज जो ये निगरान वजीर आला ने और आईजी पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सारा इल्जाम ये पीटीआई पर धर दिया है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए बेटा, बात असल में ये है, अगर कोई भी जो सही जहन वाला इंसान हो, अगर जो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी सुनी हो और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताई गई है और ये जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले इन्होंने घसीटते उस लड़के को लेके गए। आप लोगों के पास फुटेज है ना उसकी? जी जी। इसी मारते हुए लेके गए, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने उस बेचारे को इतना मारा, और सबसे जो अफसोस की बात है, ये कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ या फलान चीज हुई। मैं आपको बताती चली सर के ऊपर उसके फ्रैक्चर जो था वो इन्होंने उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ उसकी, और उन्होंने कोई उस पर लिखा हुआ था किसी ब्लंट इंजरी हुई। ब्लंट इंजरी का मतलब है कोई डंडा मारा होगा या कोई उससे इंजरी, ठीक है, वो एक्सीडेंट से भी हो सकती है, लेकिन ब्लंट इंजरी जो है इट कैन हैपन। उसके बाद उन्होंने कहा जी तिल्ली और जो जिगर है उसके ऊपर भी लेसरेशन आई, जो बहुत ही इस वक्त परेशान कुन बात है। उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो तो एक्सीडेंट में नहीं हो सकता ना। सही बात। इट्स अ वेरी प्रोटेक्टेड एरिया। इनको कोई शर्म ही हया कर ले। तो झूठ बोलना भी इतना इंतहा का झूठ बोलना, और आप इधर उधर इल्जाम तराशी कर रहे हैं। यास्मीन को कसूर है, फलां का कसूर है, को खुदा का खौफ करो। मैं तो उस वक्त मार खा रही थी, दोनों गाड़ियां मेरी तुम लोगों ने तोड़ दी। आप लोगों के पास वही फुटेज होगी मेरा ख्याल है, वक्त भी होगा आपके पास। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी ये बात है, मुझसे वो जो एसपी हैं हमारा, वो 6:15 बजे मुझे क्लिनिक पे मिलने आई और अपना अफसोस का इजहार किया कि ऐसी कोई ऑर्डर नहीं दिया गया था। मैं बड़ा अफसोस हुआ कि आपका इतना नुकसान हुआ। या मेरे क्लिनिक पे शी केम एंड अपोलोजाइज टू मी कि जी हमें वी आर वेरी अनहैप्पी कि ये सारा कुछ हुआ, किसी ने ऑर्डर इस तरह का नहीं दिया था। और वो बच्ची जो है कि वो नेचुरली उसको जरा कंसर्न इसलिए भी थी कि मेरी स्टूडेंट रही है वो केई के अंदर। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि इनको कहो खुदा का खौफ करो, कितना झूठ बोलोगे, इतना झूठ बोलोगे कि वो सच साबित होना शुरू हो जाए। तो तुम लोग को जुल्म किया है, अब उस जुल्म को छुपा रहे हो। ये कोई नई बात तो है नहीं ना, कि नया वतीरा तो है नहीं। आप देखिए अरशद शरीफ के साथ इन्होंने क्या किया, खान साहब के ऊपर गोली चली। आजकल मैं उनकी JIT जो उसको उसके टूर जाती हूँ, इतना झूठ बोलते हैं, यानी यहाँ तक कि इनके मिनिस्टरों ने कहा कि खान को गोली नहीं लगी। आपने सुनी है ना ये बात? जी बिल्कुल। अच्छा, उसके ऊपर अब ये नया मतलब ये अभी मैं आपको जो खान साहब के ऊपर ये जाति कर रहे हैं, जो खान साहब के ऊपर ये कातलाना हमला हुआ था, आप मैं तो वहाँ मौजूद थी ना कंटेनर के ऊपर, या तो ना मौजूद होती। मैं तो आंखों देखा गवाह हूँ ना, आई हैव सीन एवरीथिंग। उसके बाद ये इतना झूठ बोल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने उस JIT को, जो एक्चुअल सही JIT बनी हुई थी, जिसने इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये बताया कि इमरान खान के ऊपर कम से कम 3 डिफरेंट लोगों ने अटेम्प्ट किया असैसिनेशन का, उसको खत्म करके नए JIT उन 4 बंदों की बनाई, जिसके ऊपर ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी करके प्रोसिक्यूटिंग जनरल ने कहा, प्रोसिक्यूटर जनरल कहा कि इनके ऊपर पीडा एक्ट लगाओ। इन्होंने सारा एविडेंस फुर्द किया है। इनसे आप किस चीज की अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? ये आप इंसाफ हम मांग सकते हैं इनसे? ये इंटरिम हुकूमत में बैठ के झूठ बोले, इनका क्या काम था? आप देखिए ना, मेरे पास वो लेटर मौजूद है होम डिपार्टमेंट से, जो इन्होंने मुझे भेजा सेंट्रल पंजाब के सदर की वजह से कि इस थ्रेट है बहुत ज्यादा टेररिज्म का, तो आप जरा ज्यादा एहतियात रखिएगा अपनी रैली के अंदर। उसका क्या मतलब है कि हमें रैली से रोका तो नहीं था ना? हमें रैली से तो नहीं रोका था ना? मुझे कहा जा रहा था कि आप ज्यादा एहतियात करिएगा। मतलब ये लिखे हुए एविडेंसेस हैं हमारे पास के साथ। ये झूठ बोलते हैं, ये सवाए झूठ बोलने के और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डॉक्टर साहब झुटलाया तो नहीं जा सकता। देखिए अब तो ये बड़ा कुछ करेंगे ना। आप बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 26 उसके जिस्म पे इंजरी, 26, और जो लाइफ वो कहते हैं वो जिनकी वजह से बेचारे बच्चे की मौत हुई है, वो ये है उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेजेस हुए, और इस वजह से कि उसका स्कल फ्रैक्चर हुआ। उसको इंट्रा एब्डोमिनल जो थे वो हेमरेज हुआ, यानी खून उसके पेट और के अंदर भरा था तिल्ली की वजह से, और वो जो लिवर से ब्लीडिंग हो रही थी।
और सबसे बड़ी बात है जो उसके उन नाजुक अज़ा पे इन लोगों ने जाती की, आपको मैं बात बताऊं, उससे कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है और इसमें यहाँ पेन इंपल्सेस बहुत ज्यादा होती है। वो इन्होंने तो इतना जुल्म किया है, अल्लाह माफ रखे इनको, तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं तो मेरा तो दिल दहल गया जब मैंने वो रिपोर्ट सारी देखी। सही बात। और ये उठा के हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं। वो अल्लाह से डरा करो, किसकी समझ। मैं तो यहाँ बैठी हुई, मैं शुक्र है खुदा का कि मैं सड़क के ऊपर खड़ी हुई थी और इस मुझे लोगों ने कम से कम, और कुछ नहीं तो 100 बंदे तो मेरे गवाह हैं कि मैं वहाँ सड़क पर खड़ी आपसे मार खा रही थी। लोग इस बात के गवाह हैं कि आप मेरी गाड़ी तोड़ रहे थे। लोग इस बात के भी गवाह हैं कि मैं बीबी को वहां से उठा के सर्विसेज अस्पताल ले आके फिर वापस वहां मार खाने गई। बिल्कुल तो ये मुझे आप बताइए कि झूठ बोले चले जाएं तो क्या का मतलब है, झूठ बोले जाएंगे तो सच हो जाएगा। झूठ बोल जाएंगे सच नहीं हो सकता। बिल्कुल सही डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सिंध हाईकोर्ट ने हक को इंसाफ का परचम फिर सरबुलंद कर दिया। अदालत आलिया ने को चेयरमैन बोल शोएब शेख को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया। अदालत केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। अदालत का कहना था कि उन लोगों ने 8 साल रगड़ा खाया है, गलत इल्जाम की वजह से मुल्क की बदनामी हुई। FIA ने तस्लीम किया कि इन्हें शोएब शेख के खिलाफ कोई गवाह नहीं मिला। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं शोएब शेख पर केस कानूनी कम और दुश्मनी ज्यादा थी। एक इल्जाम में एक ही मुकदमा दर्ज हो सकता है। सिंध हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब रिहाई लाजमी है। सिंध हाईकोर्ट ने आइन और कानून को सरबुलंद कर दिया। चेयरमैन बोल शोएब शेख तमाम इल्जामात से बरी। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने फैसले में साफ कह दिया केस के नाम पर शोएब शेख और इदारे को 8 साल रगड़ा लगाया गया, मुल्क की बदनामी भी की गई। अदालत ने FIA से सवाल किया कि आपने तमाम मुल्जिमान के बजाय पहले सिर्फ आयशा शेख के मुतालिक हल्फनामा क्यों जमा कराया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुझे पहले ऑनलाइन एजुकेशन का पता नहीं था। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि इससे तो मुल्क की बदनामी हुई होगी। अदालत ने इस्तफसार किया इस केस में वो कौन सा गवाह है जिसने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की दरखास्त ट्रायल कोर्ट को दी है। उस पर FIA ने तस्लीम किया कि इस केस में किसी गवाह ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड नहीं कराया। जस्टिस उमर सयाल ने कहा एक दफा दोबारा देख लें। इस पर सरकारी वकील ने कहा मैंने एक लफ्ज पढ़ा है, ऐसा कोई गवाह नहीं है। हुक्मनामे में कहा गया ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 265 के अदालत को किसी भी मरहले पर मुल्जिम को बरी करने का इख्तियार देता है। फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस नुक्ते पर पहुंची कि मुल्जिम को किसी भी जुर्म में सजा का कोई इम्कान नहीं। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मातहत अदालत ने वकला के दलाइल से इख्तलाफात करते हुए मुल्जिम की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मातहत अदालत ने ये नुक्ता उठाया कि सिर्फ 5 गवाहान के बयानात कलमबंद होना बाकी हैं। हुक्मनामे के मुताबिक मुकदमा 26 जून 2015 में दर्ज कराया गया। ट्रायल के दौरान इस्तिगासा ने 91 गवाहान की फहरिस्त दी, 64 के नाम वापस लिए, 22 गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके, 5 गवाहान बाकी थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक मुकदमे में सजा का थोड़ा भी इम्कान हो तो बरियत की दरखास्त पर फैसले के बजाय गवाहान का बयान रिकॉर्ड करके फैसला मेरिट पर किया जाए। शोएब शेख को बरी किए जाने को कानूनी माहिरीन ने हक व इंसाफ की फतह करार दे दिया। माहिर कानून अनवर मंसूर कहते हैं फैसले के बाद शोएब शेख को अब हर हाल में रिहा कर देना चाहिए। हक और सच की आवाज बुलंद करने पर बोल बना निशाना। FIA ने पुराना केस दोबारा खोल दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने FIA को तंबीह की कि कस्टडी आपको दे रहे हैं, दौरान कस्टडी कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। अदालत ने शोएब शेख को पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। शोएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। गैर इंसानी सलूक पर वकील लतीफ खोसा फट पड़े, कहा बोल का कसूर सच बोलना है, जज को रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं। 5 साल बाद FIA को ख्याल आया कि केस बनता है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि शोएब शेख के खिलाफ गैर कानूनी FIR काटी गई। एक ही तरह की 2 FIR। शोएब शेख बने इंतकामी कार्रवाई का शिकार। गैर कानूनी हिरासत में लिए जाने पर भी हौसला बुलंद। को चेयरमैन बोल न्यूज शोएब शेख इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेश। अदालत ने FIA की 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी। FIA ने शोएब शेख के साथ नारवा सलूक किया,
मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में पेश किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने महफूज फैसला सुनाते हुए शुएब शेख को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले किया और पीर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। अदालत ने तंबीह की कि शुएब शेख की कस्टडी FIA को दे रहे हैं। दौरान कस्टडी कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। शुएब शेख ने दौरान समाअत अदालत को रुदात सुना दी। कहा उनके साथ गैर इंसानी सुलूक किया गया। वकील लतीफ खोसा का कहना था कि बोल का कसूर सच बोलना है। शुएब शेख को मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया। सारी रात सोने नहीं दिया गया। पहले सरकारी वकला मुकर गए कि शुएब शेख को FIA ने गिरफ्तार नहीं किया। लतीफ खोसा ने कहा कि केस में जज को रिश्वत देने का कोई सबूत नहीं। एक ही तरह की 2 FIR दर्ज की गई। 5 साल बाद कहा जा रहा है कि बादिल नजर में शुएब शेख के खिलाफ केस बनता है। बरी 26 लोग हुए, FIR सिर्फ शुएब शेख पर काटी गई। शेर अफजल मुरव्वत एडवोकेट ने दलाइल दिए कि मामले में एक TV चैनल का भी किरदार है। हाई कोर्ट के एक जज ने भी गलत बयानी की। केस में एक मुलजिम का नाम नहीं, अदालत और जज का भी इम्तिहान है। FIA ने मौकिफ अपनाया कि पाकिस्तान के अहम इदारे को बदनाम किया गया। हमने 161 का बयान FIR दर्ज होने के बाद रिकॉर्ड किया। जज ने इस्तफसार किया कि तफ्तीश 5 साल बाद क्यों चली। केस की मजीद समाअत पीर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और PTI की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।